क्या आत्ममंथन रहा, क्या चर्चा हुई, उसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा। आत्ममंथन को लेकर कुछ हुआ है? अब आज कारण जो है सो वारण कुछ पता चल आत्ममंथन पाया तो है आपको? स्वाभाविक रूप से कोई भी, चाहे वह जीतता है या हारता है, खासकर जिसकी हार होती है वह तो हम्म। आत्ममंथन करता ही है। उसमें आत्ममंथन किए भी हैं, करेंगे भी। लेकिन अब सरकार जब बन रही है तो अब जो है सो उसके साथ ही मेरी यह जिम्मेवारी हो जाती है, एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते, हम्म। कि बिहार में जो समस्याएं हैं, जो आधारभूत समस्याएं हैं बिहार में, बेरोजगारी, पलायन, महिलाओं का सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, तो इन सवालों को हम देखेंगे कि इसमें कितना सरकार जो है सो सही ढंग से इसमें खरा उतरने का काम ठीक है करती है। डॉक्टर और संजय फिर कुमार, उसके बाद अगर में आपका नेटवर्क ठीक मैंने हो गया है पहले तो आपको कहा कि एक देखिए, विपक्ष भी कह रहा है कि जो सकारात्मक वादे किए सहयोग गए, क्योंकि जाएगा। इस बार आपकी और सरकार जहां जब बन रही है तब जो मैसिव मैंडेट आया हुआ है आपके पास, आवाज आ आमतौर रही पर है? यही होता है कि जब मैसिव मैंडेट आता है तो उतनी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं भी वोटर्स की होती है, क्योंकि मैसिव मैंडेट आपको मिला है। कई वादे भी आपने किए हुए हैं, 2 लाख का वादा है, 125 बिजली यूनिट बिजली फ्री का आपका वादा है, कई सारे पैसे आपने वादे किए हुए हैं, पलायन रोकने का वादा आपने किया हुआ है। तो अब 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, लेकिन इसके आगे की बातें भी उसमें होगी। लेकिन उससे पहले जरा आपकी विशलिस्ट भी बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार का मंत्रिमंडल भी थोड़ा अलग हो सकता है। पिछली बार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप रहा, क्या इस बार का स्वरूप थोड़ा अलग होगा? क्योंकि अभी आपका फासला भी कम हो गया है ना बीजेपी के साथ में, आप 85 है, वो 89 है। तो इस बार मंत्रियों तो की पता नहीं संख्या, फाइल नए पार्टनर्स भी पिछली है, बार सारी जो सारी चीजों का फर्क होगा ना उसमें। पिछली बार जो मेरा संपर्क टूटा, पता नहीं मैं कितना कितना बोल पाया था, बता पाया था। लेकिन ये जो हमें मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में जितने भी कमिटमेंट्स हम लोगों ने किए हैं, है ना, जो हमने राज्य के अपने नागरिकों से जो कमिटमेंट किया है, संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। और जहां तक ये विपक्ष के, राजद के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, हमें हर चीज का ज्ञान है कि हम्म। किस तरीके से हमें हर चीज को पूरा करना है। और पूरा रोड मैप बना हुआ है, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें रोड मैप भी बना हुआ है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और इन्वेस्टमेंट पे काफी काम करने वाले हैं, ताकि स्टेट का जो रेवेन्यू है और एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फोकस है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए निवेश लाना है, इंडस्ट्रीज बनानी है, सरकारी जो सेवाएं हैं हम्म। उनको बढ़ाना है, उनमें 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 जॉब्स को बढ़ानी है। और जो जो महिलाओं के साथ जो स्वरोजगार का वायदा किया गया है उसको आगे ले जाना है ना। तो हम्म। हमें नहीं क्लियरिटी है। तो ये भी जरा बता दीजिए ना संजय कुमार जी, ये एक सवाल ये भी उठा था कि महिलाओं की भागीदारी भी होगी मंत्रिमंडल के भीतर, या नहीं नहीं, सूत्र बिल्कुल आपने जो रखा था होगी। कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उतनी भागीदारी महिलाओं सबको मिल पाएगी? क्योंकि पिछली भागीदारी बार की जो देखिए, मंत्रिमंडल का ये हम देख रहे हैं, उसमें सवर्ण 11 मंत्री सवर्ण समुदाय से थे, ईबीसी समुदाय से कितने मंत्री थे, जरा वो भी एक बार हम ग्राफिक चला देते हैं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा किसकी कितनी भागीदारी ये थी। उसमें आपको महिलाओं की कल संख्या कल काफी करके, कम नजर आ रही है, और इस बार जैसा 26 महिलाएं जीती है एनडीए की तरफ से। जैसा शर्मा जी ने बताया, ये बिल्कुल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जहां पे हम लोग अभी कुछ भी नहीं हम हाँ। जिक्र कर सकते हैं, उसके उसके बारे में कुछ साझा कर सकते हैं। ये कल तक आपको सब क्लियर हो जाएगा ना, कितने मंत्री कल शपथ ले रहे हैं, कितने मंत्री आने हम्म। वाले दिन में किस किस मतलब किस अलग अलग बैलेंस। देखिए, जो भी आप अगर देखें तो जहां तक टिकट बांटने से लेकर और आगे तक में आप देखें तो रीजनल बैलेंस, कास्ट के बैलेंस, अलग अलग जो समुदाय हैं सबके बैलेंस को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य पिछला रखिए जो और मंत्रिमंडल धैर्य था 2023 का, उसमें रखिए। सवर्ण चेहरे थे 11, जरा एक बार फिर वो हम चला देते हैं। सवर्ण चेहरे थे 11, ओबीसी चेहरे थे 10, और बाकी समुदाय को भी उसी तर्ज पर रिप्रेजेंटेशन पिछली बार मिल पाया था। जो मिसिंग यहां पर नजर आ रहा है कि महिलाओं की संख्या इसमें भी कम नजर आ रही है। एक बार फिर वो ग्राफिक चला दे तो हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। लेकिन दूसरी एक बात जिसका मैंने जिक्र किया, ये देखिए, इस बार अगर मौजूदा एनडीए विधायक देखें तो राजपूत समाज से 31 जीते हुए हैं, भूमिहार 22, यादव 15। इस बार यादव समुदाय से ज्यादा विधायक एनडीए के नजर आ रहे हैं। कुर्मी 23, कुशवाहा 19, ब्राह्मण 15, वैश्य 23, ईबीसी 10, शेड्यूल कास्ट 34 और आदिवासी
एक यहां पर नजर आ रहे हैं, और एक मुस्लिम समुदाय से भी एक विधायक वहां पर जीता हुआ है। और पिछली बार का मंत्रिमंडल अगर हम देखें किस तरीके से नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल पिछला यानी 2023 का मंत्रिमंडल रहा है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उसमें भी नजर आता है कि 11 विधायक, जो 11 मंत्री उसमें जो थे वो सवर्ण समुदाय से थे, 10 उसमें ओबीसी समुदाय से थे, और बाकी मंत्री भी उसमें आपको नजर आएंगे। तो इसके ऊपर अगर नजर डाले संजय कुमार जी, तो क्या इस बार भी इसी तरीके से मंत्रिमंडल बनेगा, और इस बार थोड़ा चेहरा बदल सकता है? साहिल जी, जैसा मैंने कहा और जैसा शर्मा जी ने कहा, ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप जो है एनडीए की, और ये अब जब सीएम इलेक्ट हो गए हैं तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव है कि वो किनको किनको मंत्रालय में रखते हैं। और जो जो रिप्रेजेंटेशन है, देखिए, एक तो बीजेपी जो अलग अलग घटक दल हैं एनडीए के, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनडीए के टॉप जो लीडर्स हैं वो सीएम के साथ मिलकर तय करेंगे, और सीएम उसके बाद मंत्रिमंडल में किसको किसको रखेंगे उनका प्रेरोगेटिव है। तो आई थिंक हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा और कयास हम लोग जैसे आप लोग लगा रहे हैं। हमें तो अब उत्साह ये है कि कल वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं 10वीं बार, और इसी उत्साह को हम अभी उसको एंजॉय कर रहे हैं सब, जितने भी हमारे मैं एनडीए आपके के उत्साह पर पानी नहीं डालना चाहता, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है, और कल से जब चुनौती है, मंत्रिमंडल जो भी का काम गठन करना हो है जाएगा हम जरूर तो करेंगे। नई जो चुनौतियों काम को हमें- लेकर भी आपको पूछेंगे उसको लेकर। लेकिन आदिल हसन जी, भी जी, हमारे जरूर। साथ में है, क्योंकि इस बार एमआईएम ने एक बार फिर दिखा दिया है, 5 विधायक उनके भी जीत कर आए हुए हैं। आपकी क्या अपेक्षा है नए मंत्रिमंडल के साथ? हम चाहते हैं कि सीमांचल को उससे हिस्सेदारी मिले। नीतीश जी चाहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, अब नीतीश जी मांगे बिहार को स्पेशल स्टेटस। सब 2 करोड़ से ऊपर पलायन है, सबसे ज्यादा बिहार में बेरोजगारी है, स्पेशल स्टेटस दे, डिफेंस कॉरिडोर दे, टेक्सटाइल्स मिल्स दे, एएमयू किशनगंज को पैसा दे, सुरजापुरी बिरादरी का ओबीसी रिजर्वेशन रुका हुआ वो दे, सीमांचल की बाढ़ की जो समस्या उसको रोके, सीमांचल में जो कटान है उससे रोके, नेपाल से पानी छूटता है उससे सीमांचल डूब जाता है, पूर्णिया को उप राजधानी के दर्जा दे, पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच दे। आप ही देख लीजिए बलरामपुर बारसोई जो है बंगाल से सटा हुआ, वहां पे खुरादार ब्रिज है, डमडोलिया बाजितपुर है, उस इलाके में बिजली सीमांचल में कम आता है, पटना को सब देते हैं बिजली। नीतीश कुमार जी 2 जिला के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 38 जिला के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम चाहेंगे कि सीमांचल को कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचा दामन, अमोर, बैसा जो सब इलाका है उसकी भी बदहाली को दूर करे। यहाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, इस इलाके में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। नीतीश जी सिर्फ नालंदा तक सीमित नहीं रहे, यहाँ भी टेक्सटाइल पार्क खुले, यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले, एम्स दरभंगा में ईंटा लग जाए, सीमांचल में भी एम्स के तर्ज पर एक हॉस्पिटल दे, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन होता है, रोजगार के साधन नहीं है, यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। दादर गुवाहाटी 2 ही दिन है सिर्फ पूरे इस सीमांचल में आती है बॉम्बे से। यहाँ इतने बड़े बेरोजगार लोग जो बॉम्बे, दिल्ली में, हरियाणा में, दूसरे जगह काम करते हैं, यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज बनाए, ट्रेन बढ़ाए। अब तो नीतीश जी के हाथ में सब कुछ है, अब तो नीतीश जी सीमांचल पे ध्यान दे। 10वीं बार एक आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश जी को अब क्या चाहिए? बार बार नालंदा का विकास, बार बार पटना का विकास, आरा छपरा का विकास कर रहे हैं, कम से कम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज पे नीतीश जी विशेष ध्यान दे। सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे बैकवर्ड इलाका है, चाहे आप बलरामपुर बारसोई देखिए, जोकी देखिए, आप कदवा देखिए, बायसी देखिए, प्राणपुर देखिए, आप बहुत बड़ी विश लिस्ट है संजय कुमार। एकदम सर, एकदम सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ी विश सीमांचल ने लिस्ट इनको है। मौका दिया है। अब नीतीश जी को सीमांचल के लिए कुछ करना चाहिए। झोली भर के सीमांचल वोट साथ पड़ा है, नाइंसाफी हुई। तो झोली भर के डिमांड भी होंगी। पूर्णिया में जो एयरपोर्ट खुला वो कहाँ, सीमांचल में नहीं है सर 10 साल 2013 में था, 2013 का मोदी जी वादा किए थे, नंबर 2025 में नंबर 2 इलेक्शन आप के कह रहे 15 हो दिन कि पहले। इंजीनियरिंग आप कॉलेज नहीं है, हाईकोर्ट बोल मेडिकल। दीजिए, आप तो आप जैसे वो कॉलेज दीजिए, जैसे वो कटिहार ढाबा में वाले दीजिए मेन्यू मेडिकल में कॉलेज, सुनाते हैं उस तरीके से किशनगंज में आपने दीजिए, सुना दिया। अरे किशनगंज वो में दीजिए, ढाबा में कटिहार में सुनाते हैं दीजिए। उसी तरीके से सुना दिया आपने। सुनिए, सीमांचल के साथ नाइंसाफी मत आपने कीजिए, कटिहार सारे में दीजिए, निगेटिव बात किशनगंज में बता मेडिकल दिए, कॉलेज एक भी दीजिए, पॉजिटिव बात नहीं अररिया में बताया। दीजिए। अरे सीमांचल सबसे में ज्यादा रोड पलायन नहीं है है, कहाँ सीमांचल का, नहीं है, ना बिजली नहीं है। मकई की मैं खेती होती कटिहार है, में रहता हूँ, उसको मैं सपोर्ट कटिहार कीजिए। में रहता हूँ, कहाँ कटिहार में मैं मेडिकल कटिहार में कॉलेज है? रहता हूँ। बताइए, कहाँ है आप कटिहार में कैसे मेडिकल बताते कॉलेज? हो कि कहाँ है सीमांचल में किशनगंज में विकास मेडिकल नहीं हुआ? कॉलेज? पानी सीमांचल में में दबा के आर्सेनिक है, विकास पानी हुआ में है। आयरन और है, आप कैसे पानी आरोप में लगा रहे हो कि मैग्नीशियम है, सिर्फ कैंसर का मरीज सबसे ज्यादा यहाँ होता है। चलिए